अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू अमरनाथ यात्रा के लिए पहला बेस कैंप होता है। यात्रियों को मुख्य रूप से भगवती नगर और जम्मू में अन्य स्थानों पर ठहराया जाता है। आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यात्री निवास में सभी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम एजेंसियां इस साल की यात्रा को सफल बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। यात्री निवास और उसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो जिस समय का इंतजार था वो बहुत जल्द आने वाला है, जहां अमरनाथ यात्रा 29 जून से एक बार फिर से शुरू होने वाली है। देश और दुनिया से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां पर श्रद्धालु हजारों और लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले ही कर ली गई है। इसको लेकर मॉक ड्रिल्स का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ पहला बेस कैंप जम्मू भगवती नगर होता है, जहां से यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया जाता है। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू में होटलों और कारोबारियों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी छूट की घोषणा भी की है। ऑल जम्मू होटल्स और लॉज एसोसिएशन ने यात्रियों के लिए 30% छूट की घोषणा की है। ढाबा मालिकों ने भी यात्रियों के लिए छूट की घोषणा की है। जम्मू के इन होटल्स व्यवसायियों और दुकानदारों का कहना है कि वो हर साल छूट की पेशकश यूं ही करते आ रहे हैं। हमने स्पेशल यात्रियों के लिए जो बाहर से आते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबे वाली माता के लिए जो आते हैं, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा होता है और उनको चीप एंड बेस्ट और साफ सुथरा देते हैं, ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि हम वहाँ अलग प्रदेश में गए हैं। डिस्काउंट यही है कि हमारे रेगुलर कस्टमर जो हैं उनके लिए हमने क्वालिटी जो है वो स्टॉक करके रखी होती है। जो बेस्ट क्वालिटी का अखरोट होता है, उनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनको यह क्वालिटी चाहिए होती है उनको। तो उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, सैलमॉन्स, बहुत आइटम जितनी भी हमारी है, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, यहाँ के राजमा बड़े फेमस है। तो बहुत सी आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं और वो फिर अपने वहाँ पे एज ए प्रसाद उसको बांटते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इस बार ही देखने को मिलेगा यहाँ पे रश। कि व्यापारी लोग तो इसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हैं इन यात्राओं का। और यात्रा के अंदर हमारी यहाँ जो रहने वाली इस वक्त जो बात है, जिसमें हम यात्रियों का कुछ ना कुछ आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ उपहार के रूप में और कुछ ना कुछ रेट कम के रेट में हम कोशिश करेंगे उनको एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसी हमारी आपके माध्यम से एक और भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं, वो जम्मू के सारे सभी स्मार्ट सिटीज़ को वो पूरा दर्शन करवाएंगे। और हमारे जम्मू और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी समीर भटका इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिसका इंतजार था वो समय अब आ चुका है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तैयारियां चाक चौबंद है और इंतजार हो रहा है श्रद्धालुओं का। किस तरह से तैयारियां जमीन पर नजर आ रही है, क्योंकि पहला बेस कैंप जम्मू ही रहता है। समीर। बिल्कुल आपने जैस्मिन सही कहा, और बेस कैंप पहला जम्मू है और इसको देखते हुए जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तैयारियां कई महीनों से लगातार चल रही हैं। ये आज की बात नहीं है। हम लगातार मैं अमरनाथ यात्रा को तकरीबन 15 से 16 सालों से कवर कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। और जब भी मैंने यहाँ पे यात्रा देखी, यात्रा जब यहाँ पे जब फर्स्ट बेस कैंप क्योंकि जम्मू है, इससे पहले यहाँ पे तैयारियां तकरीबन 2 से 3 महीने पहले शुरू होती है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं। देखिए, सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का, वो सबसे बड़ा प्रायोर होता है। और उसके बाद सिक्योरिटी के साथ उसके बाद जब यात्री यहाँ पे आएंगे तो जैसे ये यात्री निवास आप देख रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि मीडिया अब पिछले 2-3 सालों से अलाउ नहीं किया जाता अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। पहले हम अंदर सारा कुछ व्यू पॉइंट दिखाते थे, लेकिन अब इस यात्री भवन में, यात्री निवास में अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, मीडिया वाले को। तो इसके बिना पे हम यहाँ से अगर आपको विजुअल दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं, अभी लेबर आपको दिखेगा, जो लेबर क्लास है वो रंग रोगन में इस वक्त बिजी है। इस वक्त रंग रोगन चल रहा है हर एक कमरे का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तकरीबन 1500 से 1800 यात्री एक वक्त में रह सकते हैं। बड़ा ये यात्री निवास है और जो भी यात्री यहाँ आते हैं मेनली इनको यहाँ पे ठहराया जाता है इस यात्री निवास में। उसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे भी उनको ठहराया जाता है, लेकिन मेनली सबसे बड़ा भवन यही है। यहाँ पे
रंग रोगन इस वक्त चल रहा है, सफाई का इंतजाम किया जा रहा है, यहाँ पे पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए। और सबसे बड़ा है सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, इसको पहले ही आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जे&के पुलिस और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी की विंग्स हैं उन्होंने उसको मतलब वहां पे डिप्लॉय किया गया है इन जवानों को, और सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे पानी की इंतजाम है, यहाँ पे चिकित्सा है, यहाँ पे लंगर का इंतजाम किया जाएगा, यहाँ पे जितने भी यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और उनकी रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे हर किसी तरह की व्यवस्था की गई है। और कल जिस तरह हमने देखा कि यहाँ मॉक ड्रिलिंग भी हुई, इसके साथ साथ बहुत सारी और व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई, और व्यवस्थाएं जो है वो तकरीबन 28 तक चलती रहेंगी। 29 को पहला जत्था सुबह 3:45 बजे के करीब यहाँ से निकलेगा और 30 तारीख को पहला दर्शन वहां पे शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जो व्यवस्था है, जिस तरह मैंने कहा जैस्मिन, और आपको जहां जहां दिखेगा, यहाँ पे देखिए लोग आ रहे हैं, ये लेबर क्लास के जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पंखों का, बिजली का, जो एसी रूम्स हैं, बाकी चीजें, उनका इंतजाम किया गया है। और इस तरह से जो इंतजाम है उनको आदमी शक्ल मेरे साथ इस वक्त है। सर, आप अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दीजिए। डिप्टी डायरेक्टर फायर सर्विसेज जम्मू। नाम आपका सर? राजकुमार। राजकुमार जी, आपने भी यहाँ पे अभी आपका भी एक रोल रहता है, क्या रोल रहता है और क्या क्या आप करते हैं? फायर सेफ्टी का फुल रोल रहता है। तो बस अब अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, एज एंड जब भी ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्होंने फर्स्ट एड या जो रेगुलर फायर सेफ्टी के जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं उनको फुल्ली चेक करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके अलावा हम अपना भी यहाँ पर एक टेम्परेरी फायर पोस्ट जो है या पूरी यात्रा के दौरान खड़ा कर देंगे, एंड वी विल इंश्योर कि भाई फायर सेफ्टी इज एड्रेस्ड। तो अब ये जो फायर सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर इसकी शिकायत बहुत जगहों पे, आप जंगलों में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट ना हो, उसके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट? मैंने वही बोला आपको कि भाई चूंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रेंट्स, फ्लोर हाइड्रेंट्स, यार्ड हाइड्रेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। करंटली ये चूंकि रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे और इसको फ्री ऑपरेशनलाइज इनके सामने करेंगे। और उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर एक जो है फायर पोस्ट, टेम्परेरी फायर पोस्ट इंस्टॉल करेंगे और इसको इसकी फायर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आपने, क्योंकि अंदर भी इंस्पेक्ट अभी किया गया था, तो क्या काम चल रहा है रिनोवेशन का या सफाई का? नहीं, वो तो वो ये करना ही जरूरी है इनको। तो जो टूरिज्म की तरफ से जो ये काम चल रहा है, इनको तो इसको सेट करना ही है, इसको मतलब यात्रा के लिए ठीक ठाक करना ही है। तो वही चीजें चल रही हैं, तो वो कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि जब 28, 27 मानिए 26, 27 उससे पहले ही डेडलाइन दी गई है, क्योंकि उससे पहले ही बाद में ही सिक्योरिटी वाले और दूसरे लोग जो हैं, अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसको टेक ओवर करेगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। जी जी जी। तो आपकी तरफ से जो आपकी जो तैयारियां हैं वो भी उससे पहले? हाँ, उसी के साथ ही हमें लगभग मुझे लगता है कि भाई 24-25 के आसपास वी विल आल्सो इंस्टॉल अवर यहाँ पर अपना जो टेम्परेरी फायर पोस्ट है। आपने कोई मॉक ड्रिल इस पे की? हाँ जी, हाँ जी, कल ही यहाँ पर SDRF और फायर सर्विस की तरफ से जो है यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है। जी जी समीर। यू आर सेटिस्फाइड? तो देखिए जैस्मिन, इन्होंने जो कहा, जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। न सिर्फ ये, बल्कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, PHE हो, PDD हो, म्यूनिसिपलिटी हो, जम्मू म्यूनिसिपलिटी, सफाई का जबरदस्त इंतजाम है। अब देखिए ये जो मैं रोड दिखा रहा हूँ, जो अपने दर्शक देखेंगे, ये मेन रोड है जहां से फिर एंट्री है यात्रियों की इस यात्री निवास में, इस यात्री भवन में। और जो देखिए अभी जो मैं एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो दर्शक है उनको थोड़ा ये अंदर से जब आ गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी के जो बंकर लगेंगे और सिक्योरिटी का चेक पॉइंट यहाँ पे रहेगा। और देखिए बंकर जो है CRPF के बंकर, उनके लिए काम चल रहा है अभी देखिए कुछ दिनों के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लंगर स्टैंड्स लग जाएंगे, यहाँ पे लंगर का इंतजाम किया जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खोली जाएंगी यात्रियों के लिए। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त अभी कुछ दिन है, तो उससे पहले जो तैयारियां हैं, तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और आप देख सकते हैं अंतिम रूप दिया जा रहा है। और लेबर जो है वो अब अपना यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे बैंकर बनाने का है या बाकी जो चीजें हैं। और अच्छा, जो मैं समीर, एक और चीज, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी का समीर, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। बीते साल जब हम इसी दौरान बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा की,
तो रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति थी। आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स भी थी जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, और फिर जब यात्री यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर पहुंचे तो फिर उन्हें यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा, क्योंकि धूप बहुत होती है, लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है। इस बार किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है ताकि इस तरह की परिस्थितियों से बचा जा सके, यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर परेशानी ना हो? जी, आपने एक अच्छा सवाल किया और मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल दिक्कतें आई थी वो इस साल दिक्कत ना हो उसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। और जो रजिस्ट्रेशन, खासकर रजिस्ट्रेशन की आपने बात की, और ये बात सही है कि पिछले साल कई लोग जो थे वो इस वजह से प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि उनको फेक रजिस्ट्रेशन दी गई थी, उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो वैलिड नहीं थी, और जब यहाँ पे वो पहुंचे तो उनको आगे जाने नहीं दिया गया। तो उसको देखते हुए इस साल जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जितना भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी पूरी सिक्योरिटी जिसको हम कहेंगे, पूरी तरीके से उसको हम ये कह सकते हैं बारीकी से खंगालना, वो डिपार्टमेंट ने किया है, श्राइन बोर्ड ने किया। देखिए, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार जो है बहुत सारी जगहों पे ये कहा था कि जो फर्जी लोग हैं उनसे आप बचिए। जो वेबसाइट है, जो अमरनाथ बोर्ड की वेबसाइट है, उसी पे आप लॉग इन कीजिए, उसी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो आपको फर्जी लोग गुमराह कर रहे हैं या टूर ट्रैवल वाले कर रहे हैं, उनसे आप बचिए। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से, अपनी तरफ से तो तैयारियां पूरी की गई हैं। उन्होंने पूरे गाइडेंस दिए हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करने के लिए कहा है। लेकिन कई लोग झांसे में आ जाते हैं, ये आपने बात सही कही है, लेकिन इस बार ऐसा ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं, उसके लिए प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और जो रूल्स हैं उनको पहले सेट किया गया है, और कोशिश की गई है कि प्रॉपरली लोगों को, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको इशू किया जाए रजिस्ट्रेशन। और जो फर्जीवाड़ा होता है इस पयस और इस श्रद्धापूर्ण यात्रा में, वो ऐसा ना हो उसके लिए भी सारे इंतजाम किए गए। अब देखिए, इंतजार अब सिर्फ 29 तारीख का है, जब यहाँ पे यात्री निवास से पहला जत्था निकलेगा बाहरी सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि जो पिछले दिनों से आपने देखा हालात भी कैसे हैं, उसके लिए जो सिक्योरिटी के हैं उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, और सिक्योरिटी के इंतजाम जबरदस्त किए गए हैं। उसके लिए मॉक ड्रिल भी कल की गई थी, और लगातार यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं जो कि पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जैस्मीन, बिल्कुल समीर, और अब इंतजार उस दिन का है जब भारी भरकम उत्साह के साथ देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर